देखो ये तो आप लोग भी जानते हैं, एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अरे भैया, अच्छा माइक चल रहा है, क्यों बिगाड़ रहा है हमारा माइक। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऐसी कहावत है। उसी प्रकार से चाहे विद्यालय हो या पाठशाला हो, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में व्यवधान डालता है तो बाकी के विद्यार्थियों को भाई व्यवधान होता है, उनके लिए काम करने में, अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसलिए वो तो करना ही पड़ता है। अब मान लो यहाँ क्या अस्पताल में भी कोई ऐसा कोई बीमार व्यक्ति है जिसका रोग दूसरों को लग सकता है, तो उनको अलग से व्यवस्था की जाती है। कोरोना काल था, अस्पताल तो बहुत सारे थे, मगर क्वारंटीन सेंटर अलग बनाए गए थे। वहाँ अकेले कोरोना वालों को ही रखा जाता था। समझ में आ गया। उसी प्रकार से आपका अस्पताल में सबको बराबर व्यवहार करना चाहिए। अलग क्यों रखा? नहीं, ये आप यदि मान लो धर्म भावना को लेकर के, यदि मान लो आप निष्पक्ष रूप से कोई एक्शन लेते हो, बच्चे को मारना डांटना, यद्यपि आज के ज़माने में उल्टा गंदा कानून बन गया, शिक्षक बच्चे को मार नहीं सकता, मगर धर्मशास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। सुनो, हमारे सिद्धांत ग्रंथों में, धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी ने एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक की वीरसेन स्वामी की बात माने कि आज के कानून बनाने वाले की बात माने। उन्होंने लिखा है, लाडनाथ बहु दोषात ताडनाथ बहु गुणात तस्मात् शिष्यम चा पुत्रम चा ताडनाथ न तो लाडनाथ। क्या समझ में आया? सुनो, ये मानता हूँ रोगी का रोग का उपचार तो अस्पताल में होता है, मगर कभी कभी डॉक्टर बोल देते हैं ये लाइलाज हो गया, घर ले जाओ, परमात्मा का नाम सुनाओ। तो अनेकांत एकांत नहीं, प्रयास करना चाहिए हर बच्चे को जैन धर्म के संस्कार मिले। मगर जब लगता है इसको तो संस्कार मिलने के दूर दूर तक हमें भाव नहीं लग रहा है, कोई हमें संकेत नहीं मिल रहा है, और बच्चों के भाव खराब न हो जाएं, वो ज़्यादा न बिगड़ जाए, ये आपको स्वयं को सोचना है। मैं पाठशाला वालों को भी कहूँगा और बच्चों के माता पिता को, ये तो अपने को स्वयं सोचना चाहिए, कहाँ क्या उचित है। इसलिए उद्यम करना बच्चों को स्वभाव तो है, मगर अति कहीं पर भी उचित नहीं होती है। आपने कोई बीच में बात बोली कि कहाँ सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, ये भी ठीक है, पक्ष है। परम पूज्य आचार्य श्री जी के पास में एक कोई शराब पीने वाला व्यक्ति बार बार आने लगा। लोगों ने व्यंग के लिहाजे में कहा, आजकल तो साधु संतों के पास शराबी कबाड़ी आने लगे हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा, सुनो, ठीक तो है ना, यदि मान लो बीमार व्यक्ति अस्पताल नहीं जाएगा तो स्वस्थ कैसे होगा? यदि बीमार व्यक्ति अस्पताल जा रहा है मतलब संभावना अच्छी है उसके लिए। हाँ, श्रीमती अभिलाषा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी संध्या। जन्म से मरण तक कैसा जीवन जीना चाहिए? सुनो, एक चारवाक मत है, उसकी मान्यता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृतमा घृतम पीवेत भस्मीभूतम शरीरम पुनरागमम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, जब भी प्यास लगे पानी नहीं घी पियो, चाहे ऋण करके पियो, कर्ज करके पियो, कि पुनर्जन्म तो होना नहीं है।
मगर अपने जैन धर्म में ऐसी बात नहीं। यहाँ पर तो कहा जब तक कर्म रहेंगे जन्म मरण होता रहेगा, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। जितने लोग यहाँ पर हैं सबका जन्म हुआ है और सबका मरण हुआ है। दीपावली का दिन है, दीपक जला के आए, कुछ जाके जलाएंगे। जो दीपक जलाया है वो बुझेगा। बिना नदी के किनारे रहते हो, बाढ़ भी आई, पानी भी बह रहा है, रुक भी जाएगा। श्री किसी ने कहा है जलते हुए दीपक को बुझना पड़ेगा, बहती हुई नदी को रुकना पड़ेगा। अमर होकर नहीं आया कोई यहाँ पर, जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा, जन्मा उसे मरना पड़ेगा। अब ये तो निश्चित है, जन्मे तो मरण भी है। मगर आपको जीते जीते ये कला सीखना चाहिए, जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे। आर्ट ऑफ लिविंग की कोर्स तो कई लोग कराते हैं, कई लोग जीवन जीने की कला सिखाते हैं, शिविर लगते हैं आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कैंप पे। हमारे यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग एंड क्या डेथ, मतलब कैसे जिए और कैसे मरे दोनों सिखाया जाता है। इसलिए जब तक जियो श्रावक की भूमिका में हो, पहला काम पूजा, बाद में काम दूजा। अभिषेक पूजन करो, स्वाध्याय करो, गुरु की उपासना करो, संयम का पालन करो, तप करो और अपनी कमाई से दान करो। मुनि आदि का बन जाओ, सामायिक करो, वंदना करो, स्तवन करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो और कायसर करो। ये अपना जीवन जीने का कैलेंडर होना चाहिए, समय सारणी। इतना कर लोगी तो मरण की चिंता नहीं, जियोगे अच्छे से जियोगे तो मरण भी अच्छे से होने वाला है। इसलिए आप श्रावक के आवश्यक का पालन करो, तो इसी में आपका जीवन, आपका मरण, आपका वर्तमान, आपका भविष्य सुरक्षित है।